नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे थे। कृष्ण भक्त कवियों में से अधिकतर किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षित थे। हमने कृष्ण भक्ति से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय इत्यादि पर भी विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि रसखान और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त कवि भी हुए हैं जो किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। आज हम वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम अष्टछाप के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, और वल्लभाचार्य जी का मत कहलाता था पुष्टि मार्ग। पुष्टि का आशय है पोषण, यानी अनुग्रह या कृपा। किसका अनुग्रह, किसकी कृपा? ईश्वर की, भगवत की कृपा। यानी जिस प्रकार बंदर या बिल्ली का बच्चा स्वयं को पूर्ण रूप से अपने माँ के आश्रय में छोड़ देता है, उसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय की मान्यता है। जो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, वे ईश्वर की कृपा पर ही पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे ही अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में से 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विट्ठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों के नाम हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं जो अष्टछाप में शामिल हैं, उनमें आते हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, और इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। और अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। तो हम आज इन्हीं अष्टछाप के जो कवि हैं, जिसमें से हम सूरदास पर इससे पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अष्टछाप में शामिल वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं, सूरदास पर हमने बात कर ली है, तो जो शेष 3 शिष्य हैं कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इन 3 कवियों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के अंतर्गत विद्यार्थियों, अष्टछाप से संबंधित जो प्रश्न हैं वह प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं, और आपके विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है कि अष्टछाप के जो प्रमुख 8 कवि हुए हैं उन पर आप विस्तार से चर्चा कीजिए, या अलग अलग लघुत्रात्मक प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस पर पूछे जा सकते हैं। तो सूरदास पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम कुंभनदास जी से हमारे इस कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुंभनदास जी जो अष्टछाप कवि हुए हैं, उसमें सर्वाधिक वयोवृद्ध या उम्र के दृष्टि से देखा जाए तो इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में सबसे बड़े कुंभनदास जी ठहरते हैं। कुंभनदास जी के एक पद अत्यंत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, जाको देखे दुख लागे ताको करन परी प्रणाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम। तो ऐसी किंवदंती है कि कुंभनदास जी का एक पद किसी गायक ने बादशाह अकबर को सुना दिया था, और इसे सुनकर अकबर इतने मुग्ध हुए कि वे इस पद के रचयिता से यानी कुंभनदास जी से ही उस पद को सुनना चाहते थे। तो कुंभनदास जी को उन्होंने फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। तो कुंभनदास विरक्ति भाव से फतेहपुर सीकरी तो चले गए, लेकिन उन्होंने सम्राट के समक्ष यह पद गाकर सुनाया, और पूरे अनासक्त भाव इसमें व्यंजित होते हैं। कौन सा पद? जिस पर हमने अभी बात की कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, कि भक्तों को फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना। आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, कि एक तो आने जाने से मेरे पैर की जूतियाँ जो है वह टूट गई, और इसके कारण क्या हुआ, मुझे कष्ट हुआ और मैं अपने ईश्वर को भूल बैठा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने अनासक्त भाव को ही इस पद के द्वारा व्यंजित किया। हालांकि अकबर इस पद को सुनकर भी अत्यंत प्रसन्न हुए,
और अनुरोध किया कि वे कुछ मांग ले। तो कुम्भन दास जी ने यही इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे कभी सीकरी मत बुलाना, क्योंकि कुम्भन दास जी के बारे में कहा जाता है कि वे श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे और उन्हें जब भी किसी कार्यवश ब्रज से बाहर जाना पड़ता था तो अपार कष्ट की अनुभूति होती थी। ऐसे ही कहा जाता है कि एक बार वो विट्ठल नाथ जी के साथ भी ब्रज से बाहर यात्रा पर गए थे। वहाँ भी उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन की इतनी तीव्र अभिलाषा अनुभव हुई कि वे बीच में ही यात्रा से वापस लौट आए थे। कुम्भन दास जी विवाहित थे, उनका विशाल परिवार था। उनके कुल 7 पुत्र थे। उसमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास जी थे। उनको छोड़कर सभी कृषि कर्म में लगे रहते थे। चतुर्भुज दास भी इन्हीं अष्टछाप कवियों में शामिल है विद्यार्थियों। तो इन्हें छोड़कर बाकी सब तो कृषि कर्म में लगे रहते थे, परंतु कुम्भन दास स्वयं गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त थे और वे भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु वृत्ति के पुरुष थे। लगभग 1492 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य जी से कुम्भन दास जी ने दीक्षा ग्रहण की थी और उनके कंठ स्वर से प्रसन्न होकर कीर्तन गान का दायित्व वल्लभाचार्य जी ने इन्हें सौंप दिया था। कुम्भन दास जी की शिक्षा के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है और इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख भी नहीं मिलता है। इनके जो कुछ पद हैं वे राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वसंत धमार कीर्तन इत्यादि में संकलित मिलते हैं। इसके अलावा कांकरोली विद्या विभाग से एक पद संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें भी 186 पद इनके द्वारा रचित हैं और इसी प्रकार नाथ द्वारा के पुस्तकालय में भी एक संकलन बताया जाता है जिसमें 367 पद कुम्भन दास जी द्वारा रचित बताए जाते हैं। कुम्भन दास जी के बाद हम कृष्ण भक्त कवियों में बात करें परमानंद दास जी की, तो जब भी कृष्ण भक्त कवियों की बात होती है या अष्टछाप के कवियों की बात करते हैं तो अष्टछाप कवियों में सबसे जो सर्वोच्च स्थान है वे तो निसंदेह सूरदास जी ही रखते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण कवि के रूप में आते हैं नंददास। तो सूरदास और नंददास के पश्चात तीसरा स्थान रखने वाले कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी का जन्म एक गरीब कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका जन्म काल 1493 ईस्वी माना जाता है। काव्य रचना में इनकी प्रारंभ से ही प्रवृत्ति थी और संगीत का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। हालांकि इन्होंने विवाह नहीं किया था और धन अर्जन के लिए ये कोई व्यवसाय भी नहीं करते थे। वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और तभी से इन्होंने बाल लीला संबंधी पद रचना प्रारंभ कर दी थी। तो परमानंद जी के जो भी पद मिलते हैं उनमें बाल लीला विषयक पदों की संख्या सर्वाधिक है। परमानंद जी की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। परमानंद दास द्वारा रचित पदों में हमें भागवत की कथा का वर्णन नहीं मिलता है। जैसे कि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में भागवत की कथा का वर्णन किया गया है, वैसा वर्णन हमें परमानंद दास के पदों में नहीं मिलता है। इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है। सर्वाधिक पद तो इनके बाल लीला विषयक हैं और इन्होंने बाल मनोविज्ञान के इतने सुंदर चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं जो हमारे सभी पाठकों को, श्रोताओं का मन आकृष्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार वर्णन में भी इन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। पूर्व राग अवस्था की वियोग वेदना और मिलन की उत्कट कामना की व्यंजना भी इनके पदों में अत्यंत प्रभावशाली है। प्रेम पीर से व्यथित एक गोपी की उक्ति द्रष्टव्य है जिसके रचयिता परमानंद दास हैं। जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, नेकहु नींद न लीनी, सदा रहत चित चाक चख्यो सो और कछु न सुहाय, मन में रहे उपाय मिलन को यह विचारत जाय। परमानंद पीर प्रेम की काहू सो न कहिए, जैसे विथा मूक बालक की अपने तन मन सहिए। तो इस प्रकार माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान ही परमानंद दास जी के द्वारा अधिक किया गया है, यानी कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन इन्होंने नहीं किया है। सूरदास की भांति ही जो बाल लीला से संबंधित वर्णन है या श्रृंगार से संबंधित जो पद है
वही परमानंद दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान ही हमें परमानंद दास जी की रचनाओं में मिलता है। भाषा की अगर बात करें तो निस्संदेह इनकी भाषा में भी ब्रज भाषा का माधुर्य, दीप्ति, कांति, छटा सब कुछ देखने को मिलता है। चित्रात्मकता, आलंकारिकता, प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। गेय पदों में ही इन्होंने रचना की है, हालांकि यत्र तत्र दोहा चौपाई शैली का प्रयोग भी दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य जो अष्टछाप कवियों में शामिल हैं, कृष्णदास जी। कृष्णदास जी कृष्णदास अधिकारी के नाम से अष्टछाप भक्त कवियों में जाने जाते हैं। कृष्णदास जी के लिए कहा जाता है कि वे उनमें प्रबंध पटुता इतनी अधिक थी कि जिसके कारण मंदिर के प्रबंध का दायित्व इन्हें सौंपा गया था। इनका प्रारंभ में सेवा और कीर्तन से कोई संबंध नहीं था। इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा से प्रभावित होकर विठलनाथ जी ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उस मंदिर के प्रबंध का दायित्व इन्हें सौंप दिया था। इनका जन्म गुजरात में बताते हैं। कुछ ऐसी किंवदंतियाँ भी प्रचलित है कि इनका जन्म नीची जाति में हुआ था, शूद्र जातियों में परिगणित की जाती है, ऐसी कुणबी जाति में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गांव के मुखिया थे। हालांकि कृष्णदास जी बाल्यावस्था में ही अपना घर छोड़कर ब्रज में आ गए थे और अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण ही ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी के पद पर आसीन हुए थे। बाद में इन्होंने धीरे धीरे ब्रज भाषा का भी अभ्यास किया और ब्रज भाषा में काव्य रचना करने लग गए थे। मंदिर की प्रबंध व्यवस्था इन्होंने बहुत ही दृढ़ता से चलाई और इसी के कारण इनके बहुत से विपक्षी या इनकी निंदा करने वाले भी पैदा हो गए थे। जब वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद गद्दी के प्रश्न को लेकर कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा या वल्लभ संप्रदाय की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर परिवार में एक विवाद चला था और इसी विवाद के तहत इनका जो विठलनाथ जी से मनमुटाव भी हो गया था। मृत्यु को लेकर भी अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जहाँ तक काव्य और संगीत की बात है तो कृष्णदास जी काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे। और सूरदास परमानंद दास जी के समान ही इन्होंने भी बाल लीला और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप, सौंदर्य आदि का ही मनोहारी वर्णन किया है। हालांकि इनका भी कोई स्वतंत्र हमें ग्रंथ नहीं मिलता है, हालांकि इनके फुटकर पद हमें बहुत सारे उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्णदास जी को लेकर एक जनश्रुति ये भी प्रचलित है कि एक सुंदर वेश्या जो बहुत सुरीले कंठ से गान करती थी, उस सुंदर वेश्या को ये आगरा से गोवर्धन ले आए थे और श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वेश्या को मंदिर में लाने के कारण भी इनके अनेक विरोधी हो गए थे या इस बात के लिए भी इनका अत्यंत विरोध किया गया था। वह वेश्या एक दिन भाव विभोर होकर कृष्णदास द्वारा रचित एक पद का गायन कर रही थी और पद गायन समाप्त होते होते ही उसने प्राण विसर्जित कर दिए थे। तो कृष्णदास रचित वह पद इस प्रकार है विद्यार्थियों। मोमन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठटक्यो, सजल श्याम घन चरण लील हुए, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास की प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। इस प्रकार की पंक्तियाँ विद्यार्थियों यदि हमारे विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान भी किसी भी कवि से संबंधित या किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे कृष्ण भक्त कवियों को लेकर आता है, अष्टछाप से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें उस कवि द्वारा रचित पंक्तियाँ भी यदि हमें याद होती है और हमारे उत्तर में हम उन पंक्तियों को भी शामिल करते हैं तो हमारी जो उत्तर की प्रभावोत्पादकता है, प्रभावशीलता है, वह अत्यधिक बढ़ जाती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर इस प्रकार की पंक्तियां देकर पूछ लिया जाता है कि उक्त पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि द्वारा रचित है। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठटक्यो। तो ये दो पंक्तियां देकर हमसे पूछ लिया जाता है, तो वहाँ भी हमें ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ याद रखते हैं तो हमारे काम आएगी। इसी प्रकार हमने पीछे परमानंद दास द्वारा रचित दो पंक्तियाँ पढ़ी थी, जब ते प्रीति शाम ते कीनी। इसी प्रकार कुंभन दास जी की भी थी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इन कृष्ण भक्त कवियों की जो हमें निश्चित रूप से याद रखनी है। कृष्णदास जी के पदों की भाषा भी शुद्ध ब्रज भाषा है। हालांकि इनकी जो ये
गुजरात में इनका जन्म हुआ था तो इनकी मातृभाषा गुजराती थी, किंतु इन्होंने प्रयत्न किया और पूरा अभ्यास के द्वारा ब्रज भाषा पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके श्रृंगारपूर्ण पदों में भाषा की जो प्रांजलता है वह द्रष्टव्य है। सुंदर तत्सम ललित पदावली से संयुक्त पदों को पढ़कर यह कोई नहीं कह सकता कि इनकी मातृभाषा ब्रज नहीं अपितु गुजराती थी। तो ये हुए अष्टछाप में शामिल वे 4 कृष्ण भक्त कवि जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी पर हम इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज हमने बात की है कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास अधिकारी के बारे में। तो शेष जो अष्टछाप में शामिल 4 कृष्ण भक्त कवि हैं जो स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, उन पर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।